हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में शब्द, वाक्य, विराम चिन्ह, वाक्य के तत्व, शब्द शक्ति आदि के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। हम आज इस वीडियो में संज्ञा, संज्ञा के प्रकार एवं संज्ञा के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली आदि। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा: जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा: जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। पांचवा है भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। अभी तक हमने संज्ञा की परिभाषा और उनके उदाहरणों के बारे में सामान्य रूप से पढ़ा है। अब हम यह जानेंगे कि संज्ञा की पहचान किस प्रकार से की जाती है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक होते हैं। कुछ शब्द गणनीय होते हैं और कुछ अगणनीय होते हैं। इन संज्ञा शब्दों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। पहला है प्राणीवाचक संज्ञा: वे शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध होता है या जिसमें प्राण होता है उन्हें प्राणीवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण: लड़का, रमेश, गाय, चिड़िया इत्यादि। इन सभी में प्राण होता है और यह सजीव है, इसलिए इन्हें प्राणीवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। दूसरा है अप्राणीवाचक संज्ञा: जिन शब्दों में प्राण नहीं होता है उन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत इत्यादि। उपरोक्त उदाहरणों में प्राण या सजीवता नहीं है, इसलिए ये अप्राणीवाचक संज्ञा है। तीसरा है गणनीय संज्ञा: जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ इत्यादि की गणना की जा सकती है अर्थात जिसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है उन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: लड़का, पुस्तक, भवन, गाय, केले इत्यादि। इन सभी की गिनती की जा सकती है, अतः यह गणनीय संज्ञा है। चौथा है अगणनीय संज्ञा: जिस भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ इत्यादि की गणना नहीं की जा सकती है अर्थात जिनकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: दूध, पानी, तेल, खुशी, मित्रता, लड़ाई इत्यादि। इन सभी उदाहरणों की गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए ये अगणनीय संज्ञा है।
अब हम संज्ञा के प्रकारों के उदाहरणों को विस्तार से समझेंगे, जिससे हम यह जान पाएंगे कि कौन से संज्ञा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: मोहन गाता है, श्याम अच्छा लड़का है, विराट कोहली एक अच्छा बल्लेबाज है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसमें जानने लायक बात यह है कि अगर कोई जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इंगित करे तो वहां उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ही कहेंगे। जैसे शास्त्री जी, मोदी जी, पंडित जी इत्यादि। शास्त्री जी एक अच्छे इंसान हैं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, परंतु यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इंगित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: इस संज्ञा में किसी वस्तु या प्राणी की जाति विशेष का बोध होता है। जैसे प्राणी में मनुष्य, मानव, लड़की, लड़का, सेना, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, मोर, सभा इत्यादि। वस्तु में पुस्तक, मशीनें इत्यादि। स्थान में पहाड़, गांव, शहर, नदी, विद्यालय, भवन इत्यादि। यदि किसी जातिवाचक संज्ञा शब्द को उसके नाम विशेष से संबोधित किया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण: भाववाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का बनना: बच्चा धनपन, बचपन, बालक धनपन, बालकपन, मित्र धनता, मित्रता इत्यादि। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द: अपना धनपन, अपनापन, मम धनता, ममता, अहम धनकार, अहंकार इत्यादि। इस प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हमने संज्ञा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के बारे में विस्तार रूप से पढ़ा है। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हिंदी व्याकरण को शुरुआत से और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।